हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स की बढ़िया और शानदार वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। आपको वहां पर सारे सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बढ़िया और शानदार वाले लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप भी अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और बेटा अगर नोट्स चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के ऑल सब्जेक्ट्स मतलब ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बढ़िया वाले नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया इस शानदार सेशन में। क्या है भाई, आज हम बेटा कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। क्या है भैया, 3D ज्योमेट्री। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, क्यूट सा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो 11.2 चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसमें 15 क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट वीडियो रहेगा 11 to 15 क्वेश्चंस का, ठीक है। डन सर। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें दिखाना है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर जो 10 था ना, वो भी इसी के जैसा था। आओ दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, तमीज से सुनना, ठीक है। डन सर। देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले आपको, ठीक है। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए, ठीक है सर जी। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना जी सर। सपोज हमारे पास एक लाइन है, लाइन वेक्टर नहीं, लाइन, ठीक है सर। लाइन है और एक और लाइन है, ठीक है। और आपस में वो दोनों क्या है सर जी, वो दोनों परपेंडिकुलर है भैया, ठीक है ना। वो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। मान के चलते हैं, लेट अस से दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, ठीक है सर। अब दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, हाँ सर, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस में एक खास रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा बताता हूं सर। ये जो लाइन है, हाँ, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे सर। डायरेक्शन रेशियोज ABC को बोलते हैं। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज होंगे A1, B1 और C1। पक्की बात है, हाँ सर। तो डायरेक्शन रेशियोज तो सर हमने लिख लिए, DRs तो हमने लिख लिए सर, DRs, ठीक है। DRs का मतलब है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1। भैया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2, DRs, इसके DRs भी लिख लो। चलो सर लिखते हैं। क्या है बेटा इसके DRs? इसके DRs होंगे L2 के ABC, A2, B2, C2, A2, B2, C2। याद रखिएगा, दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनमें एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन देखने को मिलता है। क्या? याद रखिएगा, इफ line L1 is perpendicular to line L2, अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं देन ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या सर? A1 यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन A1 और दूसरी लाइन का A2, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई करो, फिर B1 और B2 मल्टीप्लाई करो, फिर C1 C2 को मल्टीप्लाई करो। कर दिया सर, ठीक है। फिर इनके बीच में जब मल्टीप्लाई कर दो प्लस लगाओ और सर आपको देखने को मिलेगा कि ये 0 के इक्वल होता है। ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रिजल्ट। ये जो आपके दिमाग में प्रिंट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए चीजें। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। एनी डाउट, एनी समस्या? नो डाउट, नो समस्या सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने ये कहा है शो करो कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो भैया इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। दोनों डायरेक्शन रेशियोज का ये कैलकुलेट करो, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का ये कैलकुलेट करो। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। बात खत्म। वैसे तो शो करना है भाई, वेदर चेक नहीं करना है, शो करना है। शो का मतलब ये परपेंडिकुलर है, 0 आना चाहिए भैया, 0 आना चाहिए। चलो सर, तो सर हमने क्या करा, लाइन L1 कॉपी करी सर, ठीक है। लाइन L1 हमें दी गई है, L2 हमें दी गई है, दोनों हम कॉपी करते हैं, L1 और यहां L2, ठीक है।
इन लाइंस को, ये लाइंस हमें कौन से फॉर्मेट में दी गई है बेटा? ये लाइंस हमें जिस फॉर्मेट में दी गई है वो फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। क्या कार्टेशियन फॉर्म? x माइनस 5/7, ठीक है सर, y प्लस 2 माइनस 5, ठीक है, z/1। डन है? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। L2 को लेकर आते हैं सर, ठीक है, ठीक है, ये L2 है सर। x खाली है तो x माइनस 0 लिख दो भाई, अपॉन 1। जरूरी है लिखना, मैं बताऊंगा आपको क्यों। y खाली है तो y माइनस 0 लिखो बेटा, अपॉन 2। z खाली है, z माइनस 0 अपॉन 3। सर यहां पर भी तो z खाली है। हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया, देखना ही भूल गया मैं। तो इसको बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको अपन पहले तो एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है ना। 1 जो है अपना, 1 तो खैर 1 ही रहेगा, इसको बीच में रखो। z अपॉन 1 को z माइनस 0 अपॉन 1 लिख लो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पता क्या होता है L1 और L2 का कार्टेशियन सिस्टम में? सर कार्टेशियन सिस्टम में L1 और L2 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, छोटा छोटा सा। उससे कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है, उससे अपन कंपेयर करेंगे और इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। जो L1 होती है ना सर, वो होती है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c1, z माइनस z1 अपॉन c1। ये हो गया बेटा हमारा L1। कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? x माइनस x1 अपॉन a1। हाँ सर। y माइनस, सर माइनस तो है नहीं है, तो बनाओ बेटा इसको माइनस। कैसे बनाएंगे? प्लस को हम माइनस माइनस लिख सकते हैं सर, है ना। तो अपन प्लस को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट प्लस को माइनस माइनस। अभी बताता हूं, देखो अपन क्या कर सकते हैं सर, अपन लिख सकते हैं इसको y माइनस माइनस 2, है ना। अब देखो बिल्कुल हो गया, y माइनस y1, y माइनस ये y1 हो गया अपॉन b1, z माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन c1। परफेक्ट है? हाँ सर बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही बच्चों अपन इसको करते हैं सर। सेकंड वाली लाइन क्या होगी सर? सेकंड वाली लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये है सर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। कंपेयर करो x माइनस x1 अपॉन x2, x माइनस x2 अपॉन a2। हाँ सर बिल्कुल सही। y माइनस y2, y माइनस y2 अपॉन b2। हाँ सर। z माइनस z2, z माइनस z2 अपॉन c2। परफेक्ट है। अब सर जी हमें तो सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, मतलब हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये चाहिए, है ना। a1 b1 c1 क्या है? बस अब डायरेक्शन रेशियोज कॉपी कर लो सर। a1 क्या है सर? a1 है अपना 7 5 1, ठीक है, 7 कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो अपना a1 b1 c1 नॉर्मली आ गया, 7 5 और c1 क्या है? 0। डन है सर? हाँ डन है। a2 b2 c2, a2 b2 c2 ये डन, बिल्कुल डन सर। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है सर अपन को। क्या काम करना है? एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हुई है। -5 है, मैं वही कहूं यार कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि आंसर 0 नहीं आ रहा था। लो भाई -5 है ये, ठीक है, ये -5 था, ठीक है डन। अब कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ एक चेक करनी है, एक चेक पॉइंट देखना है सर। क्या चेक करना है सर? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। 0 आना चाहिए और आएगा, 0 आना चाहिए और 0 आएगा। देखो a1 a2, हाँ सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। आपने चेक कर ही लिया होगा। हाँ सर चेक कर लिया हमने, आप तो तेज हो सर। 7 इंटू 1 यानी 7 प्लस -5 इंटू 2, है ना। 7 इंटू 1 पक्का। शो दैट दी लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इस लाइन की अपन ने बैंड बजा दी, तो 7 5 और 1, ठीक है, 7 -5 और 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 7 1 7 और -5 इंटू 2 प्लस c1 इज 0। अरे यार c1 1 लिखना चाहिए ना, 0 क्यों लिखा बैठा हूं मैं? c1 ये है बेटा, c1 दिस इज c1 इज 1। अब सही आया, c1 इज 1 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करो सर जी। क्या आया आंसर? ये 7 आया, -10 आया, प्लस 3 आया, -10 प्लस 3, तो सर ये 0 आ गया।
और जैसे ये 0 आए बस लास्ट में लिख देना देयरफॉर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्या सर? गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। आ गया 0, बस खत्म। 0 तो तभी आएगा जब परपेंडिकुलर होंगी। 0 आ गया मतलब परपेंडिकुलर है, खत्म। गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, खत्म। जल्दी से देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस एंड चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, डन है? हाँ सर। तो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ओवर, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सर जी इसको इरेज करो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो मेरे प्यारे बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये एक टॉपिक है, बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है। दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढने से पहले हमें पता करनी पड़ेगी कि ये दोनों लाइंस किस टाइप की हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्या, या फिर ये दोनों लाइंस जो दी हैं स्क्यू लाइंस हैं भाई, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ध्यान से सुनो जी सर, फॉर्मूला बताओ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं अलग अलग कंडीशन में। अगर लाइंस स्क्यू हैं तो अलग फॉर्मूला, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अलग फॉर्मूला। तो लिख देता हूं, पहले तो फॉर्मूले बताता हूं आपको दोनों। अगर स्क्यू लाइंस है, SKEW स्क्यू लाइंस, और अगर पैरेलल लाइंस है, PARALLEL पैरेलल लाइंस। डन है सर? हां। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो डिस्टेंस कैसे आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते जाओ ध्यान से। जी सर, तो डिस्टेंस आएगा अपना कुछ इस बड़े से फॉर्मूले से। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा ही करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, क्या आएगा सर जी? ये आएगा सर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अभी सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर ब्रैकेट में, ठीक है सर, फिर डॉट लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर A1 माइनस A2, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर। ठीक है, डन। अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन। और फाइनली ये सब हो जाए तो अगर ये नेगेटिव आए तो आपको ध्यान से मॉड्यूलस भी देखना है। मॉड्यूलस लगाना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता, तो अगर हमने मॉड्यूलस नहीं लगाया तो हो सकता है फॉर्मूला गलत माना जाए। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या? नो जी सर, बिल्कुल समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर, कोई समस्या? नो। अच्छा, ये इस पे बेटा वेक्टर लगा दो, A1 वेक्टर A2 वेक्टर। ठीक है, डन डना डन डन। हाँ जी सर, डन, बिल्कुल डन, 110% डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छा एक चेंज कर लो, यहां A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 है, ये A2 है, ये चेंज कर लो थोड़ा सा। मैंने कहा यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये A2 माइनस A1 है, बस इतना चेंज कर लो। अच्छा पैरेलल हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर? तो भी बता देता हूं, कोई छोटी सी चेंज होनी है इसमें। बस देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बस B1 क्रॉस B2, इन दोनों की जगह सिर्फ B आता है, सिर्फ B वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर, और इस डॉट की जगह आ जाता है क्रॉस, बाकी पूरा सेम रहेगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में B1 क्रॉस B2 की जगह सिर्फ B वेक्टर आता है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सर मॉड्यूलस तो लगाना ही लगाना है, ये पैरेलल लाइंस का होता है भैया। तो ये दो फॉर्मुलेज होते हैं जो आपको बिल्कुल मुंह जवानी याद होनी चाहिए। मुंह जवानी मतलब बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको बताता हूं कि लाइंस हम पहचानते कैसे हैं कि लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस हैं या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है, जो हमारी लाइंस दी हैं वो लाइंस फैक्टर फॉर्म में। सबसे अच्छी बात तो ये है, तो हम क्या करेंगे सर जी, लाइन L1 को, लाइन L1 जो हमें दी गई है, अच्छे से देखना जी सर, क्या दिया गया है, R वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K कैप। ठीक है, ध्यान सुनना जी सर, ये L1 है, लाइन क्या है L1, फिर लाइन L2 है, क्या है सर, लाइन L2 है, ये भी R वेक्टर से ही शुरू हो रही है। ठीक है सर, है ना, लाइंस तो भैया R वेक्टर से ही शुरू करेंगे अपन अगर वेक्टर फॉर्मेट में है तो। I2JK, ठीक है सर, ब्रैकेट में लिखा है I, ठीक है, I कैप, 1 I कैप लिखो, I कैप नहीं 1 I कैप, 1 I कैप, ठीक है, प्लस 2J प्लस K प्लस 2J कैप
प्लस 1 के कैप। डन है सर? हाँ जी सर डन है, ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस लैम्डा, ठीक है सर। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी सर। हाँ, आई माइनस जे प्लस के, ठीक है सर। आई 1i, ठीक है, माइनस जे यानी -1j प्लस 1 के, और सर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है डन। तो ये पहली लाइन दी है। लाइन L1 जो होती है ना बेटा, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस प्रकार शो करते हैं सर। ध्यान से सुनना जी सर। R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, ये होती है बेटा अपनी लाइन, ठीक है डन। अगर इसको मैच करोगे तो आपको समझ में आएगा ये A1 वेक्टर है लैम्डा और ये B1 वेक्टर है। क्लियर है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत? नो सर। अब L2 ध्यान से सुनना जी सर। अब L2 की बात कर लेते हैं। L2 क्या दिया हुआ है सर? L2 हमें दिया गया 2i, देखो यहां ब्रैकेट में नहीं दिया, यहां ब्रैकेट में नहीं दिया, अपन ब्रैकेट ढूंढेंगे सर अच्छे से। 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, जे कैप को -1 जे कैप लिखो, -1 जे कैप -1 के कैप, ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस म्यू, भाई लैम्डा की जगह म्यू आ गया, बस कांस्टेंट तो है ही। 2i प्लस 1j, 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, ब्रैकेट क्लोज। अब मेरी बात प्रेम से सुनो। जो हमारी लाइन L2 होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है R वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा यानी A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, बस यहां 2 आ जाएगा सर, A2 B2। अब आपको अगर पता करना है कि ये दोनों लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं, तो सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है? B1 और B2 को देख के, बस B1 और B2 को जांचना पड़ेगा। कैसे सर? भैया देखो ये हो गया A1 प्लस लैम्डा B1, तो सर ये B1 हो गया। हाँ जी सर ये B1 हो गया। देखो A2 प्लस म्यू B2, म्यू है बेटा, ये मैंने लैम्डा लिख दिया जल्दी में, दिस इज म्यू, ठीक है, म्यू B2, ठीक है सर। तो ये B2 हो गया। अब ध्यान से सुनना, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में बेटा B1 और B2 इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, और अगर सेम नहीं है तो प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब 1i कैप -1 प्लस 2i कैप, ये सेम तो नहीं है सर, इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अगर ये 1i कैप है तो ये भी 1 होना चाहिए था, ये -1j कैप तो ये भी -1j कैप, ये +1k कैप तो ये भी +1k कैप, तब हम कहते हैं इक्वल है। और अगर इक्वल होते तो हम इन दोनों को पैरेलल लाइंस कह देते। अब अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब i कैप का 1 i कैप का 2 तो 1/2, j कैप का -1 j कैप का +1 -1/1, तो 1/2 और -1 इक्वल तो नहीं है, तो प्रोपोर्शनल भी नहीं है। तो अगर पैरेलल होती लाइंस तो या तो B1 और B2 इक्वल होते या फिर B1 और B2 प्रोपोर्शनल होते। अगर B1 और B2 वेक्टर, ध्यान से सुनना, इक्वल वेक्टर्स हुए, या B1 एंड B2 वेक्टर्स के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये जैसे 1/2 -1/1 1/2, तो 1/2 ये तो मैच कर गया, ये -1/1 ये मैच नहीं कर रहा है ना। इसी चक्कर में अपन कहेंगे कि ना ये दोनों वेक्टर B1 और B2 ना ही ये इक्वल है, ना ही इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल में है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल। अब जब पैरेलल नहीं है तो फिर क्या है? स्क्यू लाइंस, बात खत्म। तो सर जी ये स्क्यू लाइंस हो गई, ठीक है, स्क्यू लाइंस हो गई। हाँ सर। अब अगर ये स्क्यू लाइंस हो गई तो भाई साहब अपन को A1 B1 A2 B2 लिखना पड़ेगी, क्योंकि सबका काम है बेटा A1 B1 देखो A1 A2 B1 B2 सब चाहिए सर, ये स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है ना। तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन समझ जाएंगे कि A1 क्या है सर, A1 वेक्टर क्या है? A1 वेक्टर इज, ध्यान से सुनना, और A2 वेक्टर, ठीक है सर। A1 वेक्टर क्या है सर? ये है A1 वेक्टर, ठीक है, दिस इज A1 प्लस लैम्डा B1, तो ये A1 है सर, 1i कैप, ठीक है, प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस 1k कैप, प्लस 1k कैप, डन। व्हाट इज A2 वेक्टर? A2 ये है भाई, देखो L2 लाइन 2 में ये A2 प्लस म्यू B2, तो ये A2 हो गया सर, है ना, दिस इज A2। 2i कैप -1j कैप प्लस -1k कैप, डन है सर, हाँ डन है। ध्यान से सुनना, तो ये A1 A2 हो गया। व्हाट अबाउट B1 B2? हाँ यार B1 B2 भी लिख दे।
तो लैम्डा से मल्टीप्लाई में b1 होता है, म्यू से मल्टीप्लाई में b2 होता है, और b1 b2 इक्वल नहीं है तो अलग अलग आएंगे सर। तो b1 क्या हो गया सर, b1 वेक्टर, b1 वेक्टर हो गया सर हमारे पास 1 i कैप, ये है b1 और ये b2, 1 i कैप ठीक है सर, माइनस 1 j कैप ठीक है सर, प्लस 1 k कैप ठीक है। व्हाट अबाउट b2, b2 वेक्टर सर ये हो गया, ये 2 i कैप 1 j कैप ठीक है, 2 i कैप प्लस 1 j कैप ठीक है, प्लस 2 k कैप, प्लस 2 k कैप। इनका खेल है भैया। अब अपन को a2 माइनस a1 करना है, b1 क्रॉस b2 करना है, b1 क्रॉस b2 जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 3 कैलकुलेशंस करने हैं। a1 माइनस a2 करो, b1 क्रॉस b2 करो, क्रॉस का थोड़ा सा लेंदी नहीं, मतलब वही डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करते हैं अपन, क्रॉस प्रोडक्ट तो करना सीखा है ना अपन ने वेक्टर अलजेब्रा में। और b1 क्रॉस b2 जो भी ऊपर आएगा उसका मैग्नीट्यूड, तीनों वैल्यूज रखो, अगर नेगेटिव आए तो भैया मॉड्यूलस का भी अपन को सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, यस और नो? अगर आ रही हो तो भैया सेशन को लाइक जरूर कर देना, और शर्माना नहीं लाइक करने में बिल्कुल। तो यार एक काम करते हैं ना, इन सबको इरेज करते हैं, मुझे स्पेस तो चाहिए पड़ेगा। अब अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है सर, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ये मैंने जो 5-6 मिनट का समय लिया ना, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने में गया है। तो सर ये क्या है हमारा, ये हमारा a1 है, ये क्या है सर हमारा, ये a2 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 वेक्टर है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है भाई। अब जल्दी से आप कोशिश करो a2 माइनस a1 करने की और b1 क्रॉस b2 करने की। ये दो चीजें आप खुद से करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। नहीं करा है ट्राई तो चलो मैं तो फिर कर ही रहा हूं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर कि यहां पर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, इनमें कुछ भी आप कह सकते हो इक्वल तो नहीं है, ना ही इनके जो अपने डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल है, इक्वल भी नहीं है ना। देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है तो 1/2, यहां -1, यहां +1 तो -1 आया। 1/2 और -1 इक्वल है ही नहीं है, तो भैया ये दोनों लाइंस जो दी गई हैं पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइंस है, ठीक है। तो लाइंस आर स्क्यू, तो अपन क्या लेंगे, अपन क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस। गिवन लाइंस आर SKEW, स्क्यू लाइंस। जो हमें लाइंस दी गई हैं वो स्क्यू लाइंस है, ठीक है, डन। अब स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, फिर से लिख देता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू, सर क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कराना है डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद सर इनटू डॉट a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, अपॉन ये जो है ना b1 क्रॉस b2, इनका मैग्नीट्यूड सर, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हो सकता बेटा कि ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव आए तो आपको ये मॉड्यूलस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। आओ इसको कंप्लीट करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला काम है बेटा b1 क्रॉस b2 निकालना। b1 b2 आपको पता ही है बेटा, ये b1 है ये b2 है ना, यहां लिखा था ना मैंने, हाँ सर। तो b1 वेक्टर क्या है सर, b1 वेक्टर है अपना 1 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 1 k कैप, ठीक है। b2 वेक्टर क्या है बेटा, b2 वेक्टर 2 i कैप ठीक है, प्लस 1 j कैप एंड लास्ट वन इज प्लस 2 k कैप, ठीक है। तो ये दो हैं, चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि क्रॉस लगाना है ना b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करेंगे सर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। क्या है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला क्या, डिटर्मिनेंट लिखो i कैप j कैप k कैप लिखो, i j k ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद अपन को यहां इनके डायरेक्शन रेशियोज, ये साथी है ना, आई कैप का साथी जे कैप का साथी, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, फिर इसका 2 1 2 2 1 2, ठीक है, डन। चलो शुरू करते हैं। कैसे करते हैं सर, इजी है बेटा, आई जे के लिख दो, आई कैप,
फिर माइनस जे कैप, थोड़ा दूर माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप। ठीक, डन। अब क्या करना है सर, सिंपल है, काटा पीटी करनी है। आई कैप को कट कर दो, आई कैप को कट, आई कैप को कट, है ना, रो और कॉलम कट कर दिया। -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, तो -2 और 1 आया सर, यहां लिख देंगे -2 और 1, और इन दोनों के बीच में माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। जे कैप कट कर दो बेटा, रो और कॉलम, तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 और 2 आया बेटा, कितना आया 2 और 2, तो यहां लिखा 2 और यहां लिखा 2, बीच में माइनस लगाना ना भूलें। के कैप, तो के कैप का रो और कॉलम कट करा सर, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज -2, 1 और -2 आया सर, कितना आया 1 और -2, यहां लिखेंगे 1 और -2, और माइनस एक और लगाना पड़ेगा बेटा, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं, -2 -1 ठीक है, 2 -2 ठीक है, और 1 -2 3 ठीक है, डन। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू तो 0 हो जाएगा, -3 आई कैप, ये बेटा 0 जे कैप हो गया, प्लस का 0 जे कैप, जे कैप वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल लिख लो, ये प्लस का 3 के कैप, प्लस का 3 के कैप, ठीक है। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ B1 क्रॉस B2, तो सर ये लिख लेते अपन, -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, फिर प्लस 3 के कैप, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, डॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है सर, A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक है सर। अब A2 A1 कहां है सर, A2 A1 लिखो, तो देखो ये A1 ये A2, A1 क्या है बेटा, A1 वेक्टर है 1 2 1, 1 आई कैप 2 जे कैप 1 2 1 प्लस 1 के कैप, ठीक है, A2 वेक्टर, ये क्या है सर, ये 2 -1 -1, 2 आई कैप -1 जे कैप -1 के कैप, ठीक है, डन सर। आगे बढ़ते हैं, तो अब A2 माइनस A1 करना है, तो A2 माइनस A1, माइनस तो इजिली हो जाता, आई कैप से माइनस कर दो, जे कैप और के कैप, मतलब 2 -1 करना है, यानी 2 आई कैप -1 आई कैप, ये 1 आई कैप हुआ सर, -1 जे कैप -2 जे कैप, माइनस का 3 जे कैप हुआ सर, -1 के कैप -1 के कैप, माइनस का 2 के कैप हुआ, ये हो गया A2 माइनस A1, लिख दो बेटा यहां, A2 माइनस A1 यहां लिख दीजिए, तो यह है सर 1 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन B2 माइनस B1, सॉरी B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड, ये B2 क्रॉस B1 ये आया ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है सर। तो B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड, B2 क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, अंडर रूट, ईजी होता है मैग्नीट्यूड निकालना, तो B2 क्रॉस B1 ये आया था बेटा, तो I का साथी -3, J का साथी 0, K का साथी 3, इनके स्क्वायर्स को ऐड कर दो रूट में, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 + 9 18, रूट 18 आया बेटा, रूट 18 आया, विच विल बी 3√2, है ना, 3√2 आएगा, दिस विल बी 3√2, तो नीचे आ गया बेटा 3√2, 3√2। मॉड्यूलस जरूर लगा देना, क्योंकि मॉड्यूलस लगाना जरूरी है, कभी कभी ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव आ जाता है, तो उसको मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, हाँ सर इतना बिल्कुल क्लियर है। तो अपन ने क्या करा सर, B1 क्रॉस B2 निकाला पहले, फिर A2 माइनस A1 निकाला, फिर B2 क्रॉस B1 का अपन ने क्या निकाला सर, B2 क्रॉस B1 का फिर अपन ने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है। अब हमें ये जो B1 क्रॉस B2 आया और ये A2 माइनस A1 जो आया ना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट तो इजी होता है यार, क्या ही है डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आई कैप का साथी -3, आई कैप का साथी 1, मल्टीप्लाई करो -3 × 1, ठीक है, 0, जे कैप का साथी 0, जे कैप का साथी -3, तो -3 × 0, के कैप का साथी 3 और के कैप का साथी -2, तो प्लस का 3 × -2,
ये लिखकर अपॉन में वही 3√2 जैसा लिखा हुआ है, और ऊपर अपन को ये मैग्नीट्यूड लगा देना है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड कह रहा हूं यार, सॉरी, मॉड्यूलस लगा देना है, ये मॉड्यूलस लगा दिया। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। 3 2 6, -6 और -3 -9, तो ऊपर आए बेटा -9 अपॉन 3√2 एंड द होल पार्ट इज इन मॉड्यूलस। ठीक है, 3 से दिस इज गॉन फॉर 3 टाइम्स -3। अब देखो माइनस का 3 अपॉन √2 है, मॉड्यूलस के अंदर है, तो अब देखो मॉड्यूलस की इंपॉर्टेंस पता चली, 3/√2 आ गया पार, एंड दैट्स आवर आंसर। अगर आपको रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर दो भाई, 3√2/2 ये हो जाएगा। रैशनलाइज करोगे ना, √2 × √2 ऊपर और नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू लाइंस इज 3√2/2। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, और अपन बढ़िया तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज ओवर। 13 14 15 3 क्वेश्चंस और बचे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के जो कंपोनेंट्स हैं वो याद होना चाहिए, बाकी तो फिर बेटा कैलकुलेशन हो ही जाती है ना भाई। अगर आपको R और R दो लाइंस दी गई हैं, दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सी बात है, आप इसको पहले तो कंपेयर करोगे ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, A + λB, फिर दूसरे को भी करोगे A, ये A हो जाएगा प्लस μB। अब दो लाइंस है तो ये हो जाएगा अपना A1, है ना, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं स्टार्टिंग से। ये हो जाएगा अपना A2, पूरा A2 हो जाएगा, सही बात है। ये हो जाएगा λB1, ये हो जाएगा बेटा B1, और ये हो जाएगा नीचे वाला, दिस पोर्शन विल बी μB2। ठीक है, डन सर। भाई A1 B1 A2 B2 अपन ने साइड में लिख लिया। B1 और B2, क्योंकि ये दोनों लाइंस भाई दी नहीं गई है कि ये पैरेलल है या ये दोनों स्क्यू लाइंस है, दिया नहीं है, इसीलिए B1 और B2 को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा ये पैरेलल है कि स्क्यू लाइंस है। तो B1 और B2 इक्वल नहीं है सर, ओके, और कोई भी कुछ भी चीज कॉमन नहीं ली जा रही है, तो इक्वल नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा, और इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल भी नहीं है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज के जो रेशियोज आते हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ही लाइंस फिर पैरेलल नहीं हुई, ये दोनों स्क्यू लाइंस हुई। स्क्यू लाइंस हुई तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है, B1 × B2 निकालो डिटर्मिनेंट मेथड से, A2 - A1 निकालो, इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाते। B1 × B2 जो आया है उसका बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, B1 × B2 जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √x² + y² + z²। वैल्यूज रखो, जो B1 × B2 और जो A2 - A1 आया उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इजिली निकल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। i कैप को छोड़ दो तो -3 × 1 -3, 0 × 3 0, 3 × -2 -6, तो -3 -6 -9, ऊपर आ गया -9 अपॉन 3√2, और फिर आपका मॉड्यूलस तो लगा ही लगा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव आ जाता है, उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इरेज। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से रीड करो, बिकॉज वी विल बी डूइंग 13 14 15, और कंप्लीट करते हैं फिर इस एक्सरसाइज को। देखो यहां पर अपन इसमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो दो तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से मैं तुमको कराता हूं। फर्स्ट, पहली चीज समझो बात को, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस दी हैं ये कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म हो तो क्या होती है सर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। अरे भाई क्या हो गया, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। इट सेज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब यहां पर अपन को जैसे अपन ने x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 लिख लिया, अब यहां इसके नीचे लिखेंगे a1 a2, b1 b2, c1 c2। डन है, हाँ सर। और इसको मॉड्यूलस में लिख दो बेटा, काहे में लिख दो, मॉड्यूलस में, खत्म। ठीक है, मॉड्यूलस में लिख दो, अपॉन लगाओ। ठीक है सर, अपॉन लगा दिया, ठीक है, अपॉन लगा दिया सर। अब क्या करना है, अब एक रूट लगाओ बड़ा सा, स्क्वायर रूट। ठीक है सर, स्क्वायर रूट भी लगा दिया। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, यू नीड टू जस्ट सी अ पैटर्न। एक पैटर्न देखो आप, क्या, a1 क्रॉस ab1, ए देखो a1 b2, a1 का b2 से मल्टीप्लाई, और a2 का b1 से मल्टीप्लाई।
डन। यस सर, बीच में माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। इन दोनों में जो करा वो इन दोनों में करो, B1C2 B1C2 और B2C1 माइनस का B2C1 माइनस लगेगा और बीच में, ठीक है, B2C1 इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट, अब बेटा इसका और इसका करो, मतलब C1A2 ध्यान से सुनना बेटा, गलत मत कर देना, C1A2 माइनस C2A1 और इसका स्क्वायर, बस इनमें वैल्यूज रख दो, यू विल गेट दी डिस्टेंस। एक तो ये मेथड है और एक है थोड़ा सा लंबा मेथड है जिसको हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं या वेक्टर मेथड कहते हैं, तो उससे भी हो सकता है, पर इक्वेशंस जो हमें दी गई हैं वो वेक्टर में नहीं दी गई हैं, तो बेटर होगा इसी से करो, पर मैं दोनों तरीके आपको करा दूंगा, ठीक है। आई विल मेक यू डू बोथ दी मेथड्स। तो पहले तो अपन को क्या क्या निकालना है, अपन को x1 y1 z1 x2 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब निकालना है, और निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो फर्स्ट इक्वेशन दी है बेटा उसको x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6, ठीक है, y प्लस 1 अपॉन माइनस 6, ठीक है, इसको इरेज करो जरा, ठीक है। y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1, z प्लस 1 अपॉन 1, ये अपन ने लिख लिया। अब देखना ध्यान से, जी सर, अब वैसे x माइनस x1 होता है, x माइनस x1, तो ये माइनस माइनस 1 रख दो अपॉन 7, ठीक है, x माइनस x1 अपॉन 7, माइनस माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1, ये माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1 है ना, प्लस 1 अपॉन माइनस 6, ये होगा z माइनस z1, ये माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन 1। अब आप इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दें सर, स्टैंडर्ड फॉर्म से, इससे x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। इनसे कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, x1 इज माइनस 1 x1 इज माइनस 1, ठीक है, a1 इज 7, y1 इज माइनस 1, y1 भी बेटा माइनस 1 है, b1 इज माइनस 6, b1 इज माइनस 6, ठीक है, b1 इज माइनस 6, z1 इज माइनस 1, ठीक है, z1 इज माइनस 1 एंड c1 इज 1, c1 इज 1। तो ये आ गया। सेम काम अपन करेंगे सेकंड इक्वेशन के पास, उसके साथ भी यही काम करना है, तो वहां से भी अपन को काफी चीजें मिल जाएंगी, है ना, मतलब रिक्वायर्ड चीजें सारी मिल जाएंगी। तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, ठीक है, z माइनस 7 अपॉन 1, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना जी सर, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म होती है x माइनस x2 अपॉन x माइनस x2। देखो ये माइनस है यार, ये तो परफेक्ट लिखा हुआ है, यहां तो कुछ सिंबल भी चेंज नहीं करना है। तो x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है, डन। कंपेयर कर दो क्योंकि माइनस है माइनस है माइनस है, सब परफेक्ट है। x2 बेटा 3 आ गया, x2 इज 3, a2 इज 1, a2 इज 1, y2 इज 5, माइनस माइनस कंपेयर, y2 इज 5, ठीक है, y2 इज 5, b2 इज माइनस 2, b2 इज माइनस 2, z2 इज 7, c2 इज 1। तो ये 6 चीजें, 6 और 6 12 चीजें आ गई, इन्हीं की हमें जरूरत है, इन्हीं की हमें नीड है यहाँ, ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, x1 नहीं x2 y2 और z2, ठीक है, a2 b2 c2, सही है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 6 1, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट करके इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, लेट अस इरेज दिस, लेकिन पहले अपन वैल्यूज पुट कर ले, जैसे x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा, x2 है 3 माइनस x1 इज माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1 इज 4, ठीक है सर, y2 माइनस y1, y2 है 5, ठीक है, y2 है 5, 5 माइनस माइनस 1 6 हो जाएगा,
Z2 माइनस Z1, Z2 है 7, 7 माइनस माइनस 1 8 हो जाएगा। डन, यस सर। A1 अपॉन A2 मतलब A1 A2, A1 है 7, A2 है 1, तो 7 और 1, डन सर। ठीक है, B1 और B2, B1 है -6, B2 है -2, तो -6 और -2, -6 और माइनस का 2। C1 C2, C1 C2, C1 है 1, C2 है 1, 1 1, दोनों 1 1 है, 1 1, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऊपर वाला ये डिटर्मिनेंट आ गया, ये मॉड्यूलस नहीं है, सॉरी मैंने मॉड्यूलस बोल दिया था गलती से, ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, मुझे याद आया, मैं जब बोल रहा था मॉड्यूलस तब भी मैं सोच रहा था जीशान तो मॉड्यूलस क्यों बोल रहा हो यार इसको। चलो अपॉन, ठीक है सर अपॉन। अब वैल्यू पुट करनी है, वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस 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 और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो A1 B2 जल्दी से देखो बेटा, A1 B2 क्या है, व्हाट इज A1 इंटू B2। चलो भाई वैल्यू रखते हैं सर, A1 B2 क्या है, A1 B2 जल्दी से देखो, A1 और B2। ठीक है, A1 इंटू B2, 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 इज -14। ठीक है, -14 लिखा, माइनस A2 B1, A2 और B1, 1 इंटू -6, तो 1 इंटू -6 इज -6, जो यहां के प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट, और इसका मुझे होल स्क्वायर करना है, प्लस। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, अरे हो जा भाई। ठीक है, B1 C2, B1 और C2 यानी -6 इंटू 1, तो -6 रहेगा, B1 C2 -6 रहेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे, B2 C1, B2 है ये, C1 है ये, -2 इंटू 1, तो -2 जो कि यहां के +2 हो जाएगा, और स्क्वायर लगाओ, प्लस ब्रैकेट C1 A2, C1 और A2, 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, 1। ठीक है, माइनस C2 A1 और A1 यानी 1 इंटू 7 इज 7। ठीक है, स्क्वायर लगा दो, और इसका क्या करना है फिर, इसको नीचे करके वी हैव टू पुट अ ब्रैकेट, यानी रूट लगाना है, स्क्वायर रूट में है क्योंकि ये सब। ठीक है, डन। अब ऊपर का अपन को मैट्रिक्स कह रहा हूं यार, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं सर। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, 4 ब्रैकेट। ठीक है, -6 इंटू 1 तो -6, माइनस 1 इंटू -2 जो आके यहाँ +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 6 आएगा, प्लस का 4, फिर माइनस का 6। अब माइनस का 6 में बेटा इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, 7 1 जा 1 1 जा, तो 7 1 जा 7, माइनस 1 1 जा 1। ठीक है, प्लस का 8 आया, ब्रैकेट। ठीक है, इसको और इसको क्रॉस करो, 7 2 जा 14, माइनस का 14, 6 1 जा 6, माइनस का 6, जो प्लस का 6 बन जाएगा माइनस की वजह से। भाई डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, 4 लिखकर इन दोनों को क्रॉस करो, 6 1 जा 6, तो माइनस का 6 आया, 1 इंटू 2 इज -2, बीच में एक और माइनस रहता है तो +2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस का 6 लिखना पड़ता है, 4 -6 + 8। ठीक है, -6 लिख के इसका रो और कॉलम काट दो, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 7 और 1 के बीच में माइनस, फिर प्लस का 8 लिख के इसका कॉलम और रो कट कर दो, 7 2 जा 14, 6 1 जा 6, -14 -6, उसके बीच में एक और माइनस आएगा तो +6, अपॉन अंडर रूट -14 और 6 इज -8, -8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है सर, तो 64 लिख देते हैं, एक सेकेंड रुको, प्लस -6 और 2, -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 1 और -7 इज -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो ये दोनों 100 बना देंगे, 100 और 16, 116, तो नीचे तो अपॉन में 116 आ गया। ठीक है, इक्वल टू -6 और 2, माइनस का 4 4 4 जा 16, -16 से। ठीक है, और ध्यान से सुनना जी सर, और ये ध्यान से सुनो अपना, ये बेटा मॉड्यूलस में भी रहेगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव आ सकता है। 7 और -1 6 6 6 तो 36, -36। ठीक है, -14 और 6, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 8, -8 और +8, माइनस का 64। मॉड्यूलस लगा देना क्योंकि नेगेटिव आ रहा है नीचे, अपॉन बेटा अपॉन में 116 आ गया था ना, 116, तो ये 116 तो अपन लिख ही लेते हैं, तो ये आया अपना। मॉड्यूलस लगाऊंगा अभी, डोंट वरी, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं आता कभी। तो 64 और 16, 70 80 80 90 100 और 110 116, -116 आया बेटा। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं आता कभी भी, तो आपको इसको मॉड्यूलस में रखना पड़ेगा, और अपॉन में बेटा अपना अंडर रूट 116 है ही। डन, यस सर, डन।
तो माइनस का 116 जो है ये पॉजिटिव 116 बन के आएगा बाहर मॉड्यूलस के, और अंडर रूट 116 है ही, तो ये होगा बेटा अंडर रूट 116, ये आंसर आएगा। क्योंकि भैया देखो ये अंडर रूट 116 का स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा 116 आएगा, है ना। एक बारी मैं आंसर चेक कर लूं तो मुझे भी भैया संतुष्टि मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। कौन सा ये अपना 13th है ना, 11.2 का 13th, खुल जा सिम 11.2 का 13th 2 रूट 29, तो 4 9 36, 4 2 8 9 10 11, यस 2 रूट 39 ही आ रहा है। 116 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 39 ही आ रहा है। इधर भी छोड़ देना आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे रूट 116 है, अब रूट 116 को अगर आप अंदर सॉल्व करोगे तो 2 रूट 29 आएगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29 ये आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 29 अंदर फंस जाएगा। ये आंसर दिया है एनसीईआरटी में, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मॉड्यूलस जरूर लगा देना, फिर मॉड्यूलस से वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। द वे ऑफ डूइंग दिस इज, आप एक काम कर सकते हो, आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, जैसे ये इनकी तो नीड पड़ेगी, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, स्क्यू लाइंस, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना ये वाला, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 ब्रैकेट क्लोज डॉट, यानी डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1। ये वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर फॉर्म में, फिलहाल ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, A2 माइनस A1 वेक्टर में है, ठीक है सर। ब्रैकेट क्लोज अपॉन B1 क्रॉस B2 जो है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और जब ये आ जाए तो इसका पूरा मॉड्यूलस। ये आपने पढ़ा है ना, इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो अगर हमें A1 A2 B1 B2 मिल जाए तो काम खत्म है, फिर काम खत्म है, फिर गेम ओवर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं A1 A2 B1 B2 अपन कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनोगे आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे कुछ नहीं आएगा, ठेंगा रहेगा आपके हाथ में। तो ये ध्यान रखना जरा, ठीक है, कि सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपरली समझनी है, बहुत तमीज से समझनी है, तभी जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे फॉर्मेट से। चलो आओ जल्दी से करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर पर ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं है, तो A1 B1 कहां से आएगा, मैं बताता हूं, सुनो। A1 और A2, ध्यान से सुनना, A1 और A2 ये आराम से आ सकते हैं। कहां से आ सकते हैं सर, अभी बताता हूं। B1 और B2 ये भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो A1 और A2, B1 और B2, अब A1 क्या है, ध्यान से सुनो। A1 आपको बेसिकली X1 Y1 Z1 से मिलेगा। मतलब सर देखो, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो ऊपर बैठा ना X1 Y1 Z1, ये जो ऊपर बैठे थे अपन ने निकाल लिया X1 Y1, इनसे अपन को A1 मिल सकता है सर, इनसे अपन को क्या मिल सकता है, A1 दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है। तो -1, ध्यान सुनना जी सर, -1 X1 Y1 Z1 लिख लो, -1 -1 लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब इनमें कैप लगा दो बस, I कैप J कैप K कैप, सर I कैप J कैप K कैप, डन है, हाँ सर डन है। अच्छा A2 यहां से आ जाएगा सेकंड वाले में जो X1 Y1 Z1 ऊपर जो बैठे वो आपको A2 बना के देंगे, ऊपर जो बैठे, जैसे ये X1 3 है, X2 Y2 Z2, ये 3 5 और 7, तो 3 5 और 7 लिख लो सर, 3 प्लस का 5 प्लस का 7, ठीक है, डन, हाँ सर डन। बस इनको लिख के आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या बेटा, I J के कैप लगा लो, I कैप J कैप K कैप, खत्म, क्लियर है, हाँ सर। अच्छा B1 और B2 कैसे आएंगे, इजी है। B1 और B2 आपको नीचे वाले नंबरों से आएंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं बेसिकली, है ना। B1 और B2 ये डायरेक्शन रेशियोज से आ जाएंगे, ये जो नीचे है A1 B1 C1, तो 7 - 6 और 1 लिखो, 7 - 6 और 1 लिखो, 7 - 6 और 1, ठीक है, 7 - 6 और 1, ठीक है, डन है, हाँ सर। I कैप J कैप K कैप लिख लो, चलो I कैप J कैप K कैप, और ये प्लस का 1 है ना, K कैप,
आई जे के प्लस का 1 है, ठीक है, डन। 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस 6 और 1, ऐसी सेकंड में जो A2 B2 C2 है उनसे अपन को B2 मिल जाएगा। 1 माइनस 2 1, तो यहां लिखेंगे बेटा 1, ध्यान से सुनना जी सर, 1 माइनस 2 और 1, 1 मतलब प्लस 1, आई जे के कैप लिख दो, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, डन। ये है भाई, अब ये दोनों चीजें आ गई, अब आप इस फॉर्मूले में इनको पुट करो, सॉल्व करो, आराम से कैलकुलेट करोगे, यू विल फाइंड सेम आंसर √116, यानी यही आंसर आएगा आपका। करके देख लो, देखो करके दिखाता हूं आपको कैसे करोगे सर, सिंपल है। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, ठीक है, B1 क्रॉस B2 निकालते हैं सर, B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है B1 क्रॉस B2? इजी है सर, कौन सा फॉर्मेट है, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट, डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, आई जे के, ठीक है, आई जे के। अब B1 क्रॉस B2 अगर निकालना है तो आई जे के लिख के उनके नीचे उनके साथियों को लिख दो, जैसे B1 का साथी 7 माइनस 6 1, तो यहां 7 माइनस 6 और 1, B2 का साथी है 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, और बेटा ये डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा, आई माइनस जे कैप प्लस के कैप, डन, यस सर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 6 और माइनस 2 होगा, माइनस 6 और माइनस 2 होगा, ठीक है, डन। माइनस 6 और माइनस 2, और बीच में माइनस लगेगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ऐसी जे कैप का रो और कॉलम डिलीट कर दो तो आपको नेक्स्ट पता चल जाएगा सर क्या है, 7 इंटू 1 1 इंटू 1, 7 इंटू 1 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, और बीच में लगेगा माइनस, ठीक है। के कैप का रो और कॉलम डिलीट कर दो, 7 2 14, माइनस 14 और माइनस 6, माइनस 14 और माइनस 6, बीच में माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉल्व इट फर्दर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई कैप, ठीक है, 7 माइनस 1 इज 6, माइनस का 6 जे कैप, और माइनस का 8, माइनस का 8 के कैप, डन। लो भाई, ठीक है, तो ये आ गया बेटा B1 क्रॉस B2। अब A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, चलो, तो A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसको निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, इजी है, देखो A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा, इसके लिए A2 का 3 आई कैप माइनस का माइनस 1, तो ये 4 आई कैप हो जाएगा, है ना, आई कैप आई कैप, A2 माइनस A1 मतलब आई कैप, 3 आई कैप माइनस माइनस 1 कैप, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप, डन, ये सर। 5 जे कैप माइनस माइनस 1 जे कैप, तो प्लस का 6 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। 7 के कैप माइनस माइनस 1 के कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 के कैप, लो भाई, सो दिस इज A2 माइनस A1, दिस इज B1 क्रॉस B2, ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन, दिस इज B1 क्रॉस B2, लो भाई। अब क्या है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो जो B1 क्रॉस B2 आया इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना इज इजी, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 का x ये है, y ये है, z ये है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो दिस विल गिव अस √116। लो भाई, तो नीचे तो √116 आ गया, ठीक है। अब अपन डिस्टेंस निकालते हैं डायरेक्टली, लेट अस राइट द डिस्टेंस, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 इज दिस, माइनस का 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, डन, यस सर, ब्रैकेट क्लोज, इनटू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज दिस 4 आई कैप, देन वी हैव माइनस का 6 जे कैप प्लस का 6 जे कैप और प्लस का 8 के कैप, प्लस का 8 के कैप,
ब्रैकेट क्लोज अपॉन मैग्नीट्यूड अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 116, ठीक है। और बेटा यहाँ मॉड्यूलस लगा दो क्योंकि नेगेटिव आएगा। अब दो वेक्टर्स को हमें प्रोडक्ट कराना है, उनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो इजी होता है। आई कैप का साथी -4, आई कैप का साथी 4 -4 और 4 माइनस का 16, जे कैप का साथी -6, जे कैप का साथी 6 -6 और 6 माइनस का 36, के कैप का साथी -8, के कैप का साथी 8 8 8 64 माइनस का आएगा अपॉन √116। बेटर होगा कि आप इसको मॉड में ले लो, तो ये 116 आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो ऊपर आ रहा है मॉड्यूलस -116 अपॉन √116। तो मॉड्यूलस से बाहर निकल जाएगा बेटा, वो 116 हो जाएगा अपॉन √116। तो 116 जो है, ध्यान से सुनना जी सर, 116 जो है ये अपना हो जाएगा √116 का स्क्वायर, √116 इंटू 116 अपॉन √116। लो भैया आंसर हमारा अभी भी सेम आया, दिस इज गॉन √116, जो कि अपना वही 2 कितना 29, हाँ सर 2√29 ही देगा। तो बेटर होगा कि आप दोनों तरीके से कर पाओ, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों तरीके से, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। अगर दोनों मेथड नहीं आ रहे तो फिर दिक्कत है बेटा। चलो भाई ये तो हो गया कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू सेकेंड वन। और बेटा याद रखना दोनों ही प्रोसेस से, दोनों ही फॉर्मूले से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। इजी है, इजी है, जो अभी अपन ने काम किया वही काम करना है। इसमें बस आपको पहले तो ये पहचानना है कि कहीं ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस तो नहीं है, और नहीं है बेटा पैरेलल लाइंस। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों लाइंस अपन को आर वेक्टर्स के नाम से ही दी होती हैं, है ना। तो आर वेक्टर्स इज इक्वल टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। वेक्टर फॉर्म में यही है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा नहीं आएगा, यहां म्यू आएगा, म्यू बी वेक्टर, ठीक है। डन सर। बस अलग अलग लाइंस हैं तो हमें पता है यहां पर A1 होगा, B1 होगा, A2 होगा, B2 होगा। अब ये दो लाइंस के बीच में आप जो निकालने जा रहे हो डिस्टेंस, वो तो बात की बात है। पहले आप ये तो पता लगाओ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू लाइंस हैं। तो बेटा उसके लिए आपको मैं बता ही चुका हूं, स्क्यू लाइंस है। वैसे ये कैसे पता चला सर आपको, अभी बताता हूं। देखो तरीका ये होता है, तरीका बोलता है कि आपको B1 और B2 पे फोकस करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन B1 एंड B2। तो B1 बेटा ये है, लैम्डा के बाद जो लिखा है दिस इज B1, ठीक है। म्यू के बाद जो लिखा है दिस इज B2। अब इन दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हुए, अगर ये दोनों इक्वल हुए, देखो क्या ये इक्वल है, ये आई कैप है, ये 2 आई कैप है, नो सर दे आर नॉट इक्वल। माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 जे कैप है, नो सर। प्लस का 2 के कैप, ये माइनस, ये प्लस का 1 कैप, दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल होते तो पैरेलल कह देते हम इन दोनों लाइंस को, फिर हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला लगाते। ऑल्दो दे आर नॉट इक्वल, तो ये पैरेलल भी नहीं है, लेकिन पैरेलल सिर्फ इक्वल होने के बाद नहीं पता चलते हैं। एक और चीज हमें चेक करनी पड़ती है कि कहीं ये पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल आपस में तब हो सकती हैं जब उनका B1 और B2 इक्वल हो, या फिर B1 और B2 प्रोपोर्शनल हो। B1 और B2 बेसिकली डायरेक्शन रेशियो से बनते हैं। तो अगर मैं I का साथी कहूं तो I का साथी यहां 1 है, यहां I का साथी कौन है 2, तो इसका रेशियो निकाल लो। यहां J का साथी कौन है -3, यहां J का साथी कौन है 3, इनका रेशियो निकाल लो। K का साथी कौन है 2, यहां K कैप का साथी कौन है 1। क्या ये इक्वल आया, नो सर ये इक्वल नहीं आए। अगर ये इक्वल आ जाते तब भी हम कह सकते थे कि ये पैरेलल हैं। पैरेलल होने के लिए B1 और B2 का इक्वल होना जरूरी है, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के रेशियोज चेक करना, प्रोपोर्शनल आएंगे तो भी वो पैरेलल हो जाएंगे। ऑल्दो यहां प्रोपोर्शनल भी नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल, तो इसका मतलब ये लाइंस कौन सी लाइंस हुई, दीज लाइंस आर स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो विद दी फॉर्मूला। मैं भी स्लाइड के सामने से हट रहा हूं, आप खुद से करो, ट्राई इट बाय योर ओन, और अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं गया और वापस आके फिर सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। जल्दी से बेटा ट्राई इट बाय योर ओन। देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही है, सब कुछ वही है, ठीक है, बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। आपको एक वेक्टर इक्वेशन ये दी है, दूसरी ये दी है, ठीक है। आपको पता है सर दो वेक्टर्स इक्वेशन जब दी होती हैं तो हमें उनको कैसे कंपेयर करना होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। डन सर। दूसरी इक्वेशन दी होगी तो उसको क्या लेना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह म्यू बी वेक्टर। सर दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो आपको A1
B1 A2 B2 मार्क करना है, ठीक है। पैरेलल होती तो B रहता है, ये B1 B2 नहीं, ये तो A1 A2 रहेगा, ये B1 B2 ही रहेगा क्योंकि पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्यों नहीं है मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट पैरेलल, ठीक है। देखो अभी पैरेलल को तो बता ही दिया था मैंने, ठीक है। अब कंपेयर कर लो बेटा, जस्ट कंपेयर देम। जैसे ये R वेक्टर इज इक्वल टू ये जो पूरा है ना, हाँ सर ये क्या है बेटा, दिस इज A1, ये A1 वेक्टर है, लिख ले बेटा। A1 वेक्टर क्या है, वी हैव 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है, डन। लैम्डा B1, ये B1 वेक्टर है, क्या है बेटा, ये B1 वेक्टर है, तो यहां B1 वेक्टर लिखते हैं, B1 वेक्टर, ठीक है, डन। तो ये 1 i कैप माइनस 3 j कैप, 1 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है, क्लियर है। तो ये A1 B1 हो गया। ऐसे A2 B2 लिख ले बेटा, A2 B2 लिख ले। देखो इसको साइड में करते हैं, A2 B2, सर ये दूसरी है, ये A2 4i 5j 6k, अब इन्हें ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगा के दे दिया, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं। A2 वेक्टर हो गया, A2 B2, यहाँ से A2 मिलेगा और यहाँ से ये पूरा पोर्शन B2 है, ठीक है, B2 वेक्टर। तो A2 क्या है बेटा, 4i 5j, ठीक है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। तो ये B वेक्टर हो गए दोनों, A2 B2, ठीक है, यहां लिख देते हैं। अच्छा दोनों स्क्यू लाइंस हैं, ये तो तय है ना, दोनों लाइंस स्क्यू हैं। अब दोनों स्क्यू लाइंस हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, वही जो अभी अपन ने लगाया था बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये स्क्यू लाइंस क्यों है, यू डोंट नीड टू शो व्हाई दे आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। आपने बस मन में पता लगा लिया कि हाँ ये स्क्यू लाइंस नहीं है। कैसे होगा बेटा, ये होगा B1 क्रॉस B2 से शुरू होगा, B1 क्रॉस B2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू डॉट प्रोडक्ट इनटू A2 माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर तो लगा दो भैया, वेक्टर नहीं लगाओगे क्या, लो भाई लगा दिया, ठीक है, डन। अब ये पूरा का पूरा मॉड्यूलस में रहेगा, ये पूरा का पूरा मॉड्यूलस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव आ जाए। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले B1 क्रॉस B2 निकालना है, व्हाट, पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे सर। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर, क्रॉस कैसे निकालते बेटा, क्रॉस निकालने का सर तरीका है, हम आराम से यहां पर डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से क्रॉस निकालते हैं सर, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। अगर आपको आ गया है तो आप स्किप कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अब क्या लिखना है सर हमें, बी वेक्टर के साथियों को, जैसे बी वेक्टर है B1, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, नेक्स्ट B2 2 3 1, इतना हो गया। अब बेटा यहां डिटर्मिनेंट वाली दीवारें बना दो, बस खत्म, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इजीली सॉल्व कर देंगे। आई जे के, आई माइनस जे प्लस आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, डन। चलिए शुरू हो जाओ। तो आई कैप के लिए काम अगर अपन कर रहे हैं तो आई कैप का रो और कॉलम डिलीट कर दो, दिस इंटू दिस -3, दिस इंटू दिस 6, -3 और 6 आया, क्या आया, -3 और 6, -3 और 6, पर बीच में माइनस आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। जे कैप का रो और कॉलम डिलीट कर दो, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 1 और 4 आया सर, 1 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज करके बीच में माइनस जरूर लगाओ। के कैप रो और कॉलम डिलीट कर दो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 6, 3 और -6, 3 और -6 आया, 3 और -6, और बीच में एक और माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सो दिस विल गिव अस माइनस का 9 आई कैप
ठीक है, -3 एंड माइनस प्लस का 3j कैप, देन वी हैव प्लस का 9k कैप। दिस इज व्हाट ए, दिस इज b1 क्रॉस b2, यहां लिख देते हैं b1 क्रॉस b2 के लिए, -9i कैप प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, ब्रैकेट क्लोज, इनटू बेटा a2 माइनस a1 वेक्टर। अब a2 माइनस a1 इसको मैं इरेज कर दूं, पहले एक बार यार देख लूं जरा, 1 -3 2 1 -3 2 2 3 1 2 3 1, तो -3 -6 -9, ठीक है, माइनस का j हो गया 1 और 4, तो 1 -4 इज -3 प्लस का 3j, ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 और प्लस का 6 9 9 k कैप। सही तो है, सही है, परफेक्ट है, इसको इरेज कर दो, ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा a2 माइनस a1 का, है ना, a2 माइनस a1, तो a2 क्या है बेटा, a2 ये है, a1 ये है, तो a2 से a1 माइनस कर दो, बस सेम कैप, यानी 4i कैप माइनस 1i कैप, तो 3i कैप हो गया, 3i कैप, ठीक है। देन a2 5j कैप माइनस 2j कैप, कितना हुआ बेटा, प्लस का 3j कैप, फिर बेटा 6k कैप माइनस 3k कैप, तो प्लस का 3k कैप, तो 3 3 3 ही आया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक है। b1 माइनस b2 का मैग्नीट्यूड, देखो b1 माइनस b2 ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो रूट में निकाल लो डायरेक्ट, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है सर जो b1 माइनस b2 आया है उसके साथियों का स्क्वायर, -9 तो अपन यहां लिखेंगे -9 का स्क्वायर, प्लस रूट में आएगा 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस 9 तो 9 का स्क्वायर, ये आएगा। मैग्नीट्यूड जरूर लगा देना क्योंकि हो सकता है आपको ऊपर आंसर नेगेटिव मिले, ठीक है। एंड दैट्स द आंसर कमिंग, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। तो पेन का कलर चेंज करो भाई, कर लिया। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर वी हैव टू मल्टीप्लाई, भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है उनके साथियों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब -9 है आई कैप का साथी, 3 है आई कैप का साथी, तो -9 इंटू 3 लिखेंगे बेटा अपन यहां, -9 इंटू 3, ठीक है, फिर प्लस लगा दिया। नेक्स्ट जे कैप 3 है जे कैप 3 है जे कैप, 3 इंटू 3, ठीक है सर, 3 इंटू 3 लिखेंगे, डन सर, प्लस लगा देंगे, ठीक है। देन के कैप का साथी 9, के कैप का साथी 3, 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 सर, अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आएगा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 9 का स्क्वायर इज 81, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, ठीक, डन, यस सर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 27 प्लस का 27, तो 3 3 9, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो अपन को अब ये मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर अपन 9 लिखेंगे सर, ठीक है, 9 अपॉन, तो 81 इज 8 8 16 162 ओके, और 9 तो 171 अंडर रूट 171, तो यार इसको सॉल्व कर सकते हैं। 171 इज एक्चुअली 99 तो ये हो जाएगा 3, देखो 171 है ना रूट में, तो रूट में 171 इज 99 9 इज 3 इंटू 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट 19, 3 रूट 19 आया, ये नीचे आया 3 रूट 19, तो ये आएगा बेटा 9 अपॉन 3 रूट 19, 3 से ऊपर कट कर देंगे 3 टाइम्स, तो 3 अपॉन रूट 19 इज द आंसर, और यही हमारा आंसर है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हुज वेक्टर फॉर्म आर गिवन। तो आंसर निकाल लिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, कर दूं इरेज, हाँ सर, लो भाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस। अभी भी वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि जो इक्वेशंस हैं वेक्टर फॉर्म में वो अच्छे से दी नहीं गई। मैं बताता हूं, देखो होता क्या है, जब हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं तो वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हाँ सर बिल्कुल करते हैं, दोनों आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में एक चीज हमने ये नोटिस करी कि फॉर्मेट ये होना चाहिए सर, A1 वेक्टर
प्लस लैम्डा B1 वेक्टर होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। फिर A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है, ये होना चाहिए सर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये है क्या। ये आर वेक्टर, ये जो इक्वेशन दी है वेक्टर फॉर्म में, वो इस फॉर्मेट में नहीं है, हमें इस फॉर्मेट में लगाना पड़ेगा। तो आइए लगाते हैं, ठीक है। ये है बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, आर वेक्टर पहली वाली लगाते हैं अपन, चलो 1 माइनस टी आई कैप, ठीक है, प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t 3 माइनस 2t के कैप, ठीक है। चलो कैसे लगाएंगे सर, इजी तरीका है, वेरी 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 बेसिक तरीका। अब आपको म्यू, ये लैम्डा पता है क्या है, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा का मतलब वो चीज जो B1 वेक्टर में कॉमन आए। मैं बताता हूं आपको क्या है, सुनो। यहां आप पहले तो इसका मल्टीप्लाई करो, आई कैप इंटू 1 इज आई कैप, 1 आई कैप लिख दो, ठीक है। आई कैप इंटू टी इज माइनस का टी आई कैप, जे कैप इंटू टी इज प्लस का टी जे कैप, माइनस 2 इंटू जे कैप इज माइनस 2 जे कैप, डन, ठीक है, डन। सुनते हैं ना। अब 3 इंटू के कैप क्या होगा सर, प्लस का 3 के कैप, के इंटू माइनस 2 माइनस 2 के, माइनस 2t के कैप, माइनस 2t के कैप, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे t दिख रहा है सब में, मुझे t कॉमन दिख रहा है, देखो मुझे इसमें t दिख रहा है सर, मुझे इसमें t दिख रहा है, एंड आई कैन सी t इन दिस। तो इनको एक साथ लिखकर t कॉमन लेंगे, और प्लस का t कॉमन लेंगे, माइनस का t नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको। बाकी एक साथ लिख लो जो नॉर्मल है, जैसे इसमें t नहीं है तो 1 आई कैप लिखो इसको, इसमें t नहीं है माइनस का 2 जे कैप लिखो सर, इसमें t नहीं है प्लस का 3 के कैप लिख दो, डन है, हाँ जी सर डन है। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, प्लस का t कॉमन ले लो सर, प्लस का t, मैं फिर बता रहा हूं, प्लस का लेना है, माइनस का नहीं लेना है, यू हैव टू टेक प्लस का t कॉमन। और जैसे ही आपने प्लस का t कॉमन लिया, अब आप रिमेनिंग चीजें लिखो, जैसे यहां से प्लस का t कॉमन गया तो माइनस का i कैप बचा, माइनस का क्या बचा बेटा, i कैप, यहां से t गया तो प्लस का j कैप बचा, प्लस का क्या बचा बेटा, j कैप, यहां से t गया तो माइनस का 2 के कैप बचा, क्या बचा, माइनस का 2 के कैप, और ब्रैकेट क्लोज। इतना डन है, हाँ सर। ये बनी बेटा हमारी R1 वेक्टर, आर वेक्टर पहली वाली लाइन। देखो ये हो जाएगा हमारा A1 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह t आ गया, बस इतनी सी बात है। लैम्डा की जगह आपको t दिख गया, t का और कोई काम नहीं है, बस ये काम था। तो दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज B1 वेक्टर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यस सर। तो दिस इज R वेक्टर द फर्स्ट फॉर्म, और ये परफेक्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दी। इसको वहां कॉर्नर में साइड में फिक्स कर देते हैं सर। अब दूसरी करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है दूसरा ये है बेटा s प्लस 1 आई कैप। अब s s s दिख रहा है मुझे इसमें, है ना, तो यहां लिखेंगे s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। डन है सर? हाँ डन है। ध्यान से सुनना जी सर। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। s इंटू आई कैप इज s आई कैप प्लस का 1 आई कैप, ठीक है। j कैप इंटू 2 तो प्लस का 2s j कैप, 2s j कैप, j कैप इंटू 1 माइनस का 1 j कैप, k कैप इंटू दिस तो माइनस का 2s k कैप माइनस का 1 k कैप, ठीक है। डन। अब s दिख रहा है मुझे कॉमन, s दिख रहा है, तो लैम्डा की जगह सॉरी म्यू की जगह इस बार s आ गया। यहां लैम्डा की जगह t है, यहां म्यू की जगह s है। जैसे ये s है इसमें, है ना, इसमें s है और इसमें s है, तो s कॉमन ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम नॉर्मल वाली चीजें लिख लें। जैसे नॉर्मल ये है 1 आई कैप, ठीक है, माइनस का 1 जे कैप माइनस का 1 के कैप। तो ये नॉर्मल वाले हैं जिनमें s नहीं है। बाकियों में प्लस का s कॉमन ले लो, प्लस s कॉमन ले लेते हैं सर। क्या ले लेते हैं? प्लस का s कॉमन ले लिया, जो बचा उसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो बचा उसे लिख लेते हैं सर। क्या बचा? ब्रैकेट, यहां से s गया प्लस का 1 आई कैप बचा। क्या बचा बेटा? 1 आई कैप, ठीक है, ठीक है। यहां से s गया प्लस का 2 जे कैप, प्लस का 2 जे कैप।
यहां से एस गया माइनस का 2k कैप, माइनस का 2k कैप ब्रैकेट क्लोज। ये आया सर, ये आर वेक्टर आया, यानी कि सेकंड इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म आई, सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन की इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। तो इसको भी यहां लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा अब बना बेटा, जिसमें हम इसको और इसको काउंट करेंगे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, माइनस का टी आई कैप प्लस का टी जे कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 2t कैप। ठीक है, यहां से हमने 1 माइनस 2 प्लस 3 लिखा, t कॉमन लिया, माइनस का 1i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, सही है ना। इधर क्या किया, एस आई कैप 1i कैप 2sj कैप माइनस 1j कैप माइनस 2sk कैप माइनस 1k कैप, यहां से 1i कैप माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप नॉर्मल आ गया, और s कॉमन ले लिया, प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2k। ठीक है, सही है, परफेक्ट है सर। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को बस a1 b1 a2 b2 ये निकालना है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो सर सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू a1, दिस इज a1 वेक्टर प्लस लैम्डा की जगह t आ गया, ये b1 हो गया। ठीक है, तो a1 b1 लिख लो बेटा, जस्ट राइट इट ओवर हियर, यहां छोटा लिखूंगा मैं। a1 है सर, a1 वेक्टर क्या है, a1 वेक्टर है 1i कैप माइनस 2j कैप, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। b1 वेक्टर क्या है बेटा, उसी में है, उसी में इक्वेशन 1 से ही b1 वेक्टर मिलेगा। b1 वेक्टर वो है माइनस 1i कैप प्लस 1j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये है बेटा, ये a2 प्लस म्यू, म्यू की जगह ऐसा आ गया, a2 प्लस म्यू b2, ये b2 है। ठीक है, तो ये a2 ये b2, 1 माइनस 1 1। ठीक है, a2 वेक्टर 1 माइनस 1j कैप माइनस 1k कैप। ठीक है, नेक्स्ट वो b2 है, देखो ये a2 प्लस म्यू b2, म्यू की जगह ऐसा आ गया, बस और कुछ नहीं है तो वो भी कांस्टेंट। तो b2 लिख लेते हैं सर, b2 वेक्टर 1 2 माइनस 2। ठीक है, 1i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप। लो भाई, हो गया। ठीक है, तो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने निकाल के रख ली है। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें मात्र एक काम करना है, और वो है फॉर्मूला लिखकर उसकी चीजें निकालो और कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं सर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये सारा काम जो था रफ तो नहीं है, फेयर है, लेकिन हाँ दिखाना आपको पड़ेगा, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं लिख लेता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज गिवन बाय बेटा b1 क्रॉस b2 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। भाई इनका क्रॉस वेक्टर होगा b1 क्रॉस b2, फिर डॉट प्रोडक्ट होगा a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, डन। और ऊपर आपको मॉड्यूलस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता कभी कभी ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव आ जाए। चलो, तो b1 क्रॉस b2 निकालना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट कैलकुलेटिंग b1 क्रॉस b2। इसको ऊपर लिख देते हैं। तो b1 क्रॉस b2 आपको पता ही है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, b1 और b2 के साथियों को लिख दो, -1 1 -2, -1 1 -2, b2 1 2 -2, 1 2 -2। साथियों को लिखकर कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस बनानी है डिटर्मिनेंट वाली। लो भाई, लाइंस बना दी। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। तो सॉल्व करने के लिए अपन को आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, डन सर। अब काटा पीटी शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हो तो आई
के रोज और कॉलम्स डिलीट कर दो। 1 इंटू माइनस टू इज -2, 2 इंटू माइनस टू इज -4, -2 -4 आया, -2 और -4, तो ये +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस भी तो लगाएंगे, है ना। डन। अब बेटा जे कैप के लिए काम करो तो रो और कॉलम डिलीट कर दो, तो ये 2 और ये -2, 2 और -2, ठीक है। 2 और -2, लेकिन एक माइनस और लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। डन। अब के कैप के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो के कैप के लिए काम करने के लिए रोज और कॉलम्स डिलीट करो। दिस इनटू दिस -2, दिस इनटू दिस 1, -2 और 1, -2 और 1, बीच में माइनस भी लगेगा। डन। चलो सॉल्व करते हैं सर इसको, तो ये हो जाएगा 2i कैप, 2i कैप 4 माइनस का 4j कैप और माइनस का 3k कैप, माइनस का 3k कैप, ये आया, ठीक है। दिस इज b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 में लिख लो 2 -4 -3, 2 -4 -3k कैप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इनटू a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 तो ओरल हो जाएगा, देखो a2 माइनस a1 ओरल हो जाएगा, 1i कैप माइनस 1i कैप, 0i कैप है सर, यहां लिखो 0i कैप, ठीक है, ठीक है, माइनस 1i कैप, सॉरी माइनस -1j कैप माइनस 2j कैप, तो 2 - 1 1j कैप आएगा, प्लस का 1j कैप, प्लस का 1j कैप। व्हाट अबाउट k कैप? -1k कैप माइनस 3k कैप, तो माइनस का 4k कैप हो जाएगा, माइनस का 4k कैप। डन। ये सर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो b1 क्रॉस b2 ये आया, इसके साथियों के स्क्वायर्स को ऐड कर दो रूट में, साथी मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 यानी -4 का स्क्वायर, -3 तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये यहां पर अपन को लाइंस बनानी पड़ेंगी। लो भाई, दिस इज डिस्टेंस। चलो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इजीली हो जाता है। आई कैप का साथी 2, आई कैप का साथी 0, 0 इंटू 2, ठीक है। जे कैप का साथी -4, जे कैप का साथी 1, तो 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -4। के कैप का साथी -3, के कैप का साथी -4, तो -3 इंटू -4 अपॉन, सॉल्व करो इनको, अंडर रूट, ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 29 आएगा, √29। तो देखो 0 हो गया, -4 और प्लस, तो ये -4 और 4 3 12, तो 8 आएगा, ऊपर 8 आ गया सर, 8 अपॉन √29, ये आंसर आया। दिस इज द आंसर, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। अब सुनो, ये डिस्टेंस आया, ऊपर नेगेटिव नहीं आ रहा था, प्लस का 8 आ रहा था, इसलिए अपन ने मॉड्यूलस नहीं लगाया, मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई मॉड्यूलस की जरूरत एक्चुअली तब पड़ती है जब आप ये कहो कि हाँ सर ऊपर वाला जो पोर्शन है ना वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई है। अभी मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, तो वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस आपको हमारी टीम प्रोवाइड कराती है। हम सारे टीचर्स K से लेकर 12 तक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, साइंस, मैथ्स, SST सब कुछ आपको पूरा सिलेबस CBSE का पढ़ाते हैं, इवन पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखना, देखो ये प्लेलिस्ट दिख रही है ना, इस प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करोगे आप तो एक सर्च ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी से चलाओगे तो सर्च ऑप्शन आ जाएगा, उस पर सर्च कर लेना बस, क्लास 9th SST, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th या 11th मैथ्स, ऐसे सर्च कर लोगे। अलग अलग टीचर्स ने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, वो सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जिससे समझ में आए भाई उससे पढ़ो। इसी के साथ अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हो तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके आप वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 तक में है, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, देख रहे हो ना,
दिल्ली बोर्ड हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम। तो ये 5 स्टेट बोर्ड्स वाले वो बच्चे जो 6 to 12 में है ना, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अपना एग्जाम मस्त तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बेटा हाँ, अलग अलग चीजें भी चल रही हैं। देखो क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है, वैदिक मैथ्स का कोर्स अपना पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, पूरा आपके इस बढ़िया वाले चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। स्पोकन इंग्लिश पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यार बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स चाहिए ना, तो नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को विजिट करें। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट वाले नोट्स, बेस्ट तरीके से बनाए हुए नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं उन सारे नोट्स से। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।